दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है हाई कोर्ट से। अब मुरादाबाद जिले के डीएम साहब अखिलेश यादव से मुलायम सिंह यादव को अलॉट की गई कोठी नहीं खाली करा पाएंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त, क्योंकि ये कोठी 1994 में नेताजी को अलॉट की गई थी, नेताजी के नाम पे है। इसका जो किराया था समाजवादी पार्टी लगातार जमा कर रही थी। एक डीएम है अनुज कुमार सिंह मुरादाबाद पहुंचते हैं और नोटिस आती है कि आप ये ऑफिस खाली कर दीजिए क्योंकि आपका 1 साल का किराया बाकी है। समाजवादी पार्टी ने इस पर जबरदस्त विरोध किया और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर इस तरह से हमारे पार्टी का ऑफिस जो नेताजी के नाम पे अलॉट हुआ था, अगर उसको खाली कराया गया तो जब कभी हम सत्ता में आएंगे तो भाजपा का कोई स्मारक नहीं बचेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद जिले के जिलाध्यक्ष की तारीफ करनी पड़ेगी कि इस मामले में वो सीधे हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया कि यथास्थिति बनाए रखिए, यानी जिला प्रशासन मुलायम सिंह यादव को अलॉट की हुई कोठी, जिसमें भी समाजवादी पार्टी मुरादाबाद का ऑफिस है, उसको खाली नहीं करा सकती है। मनोज जी, इस जीत पर आपका क्या कहना है? ये जो हाई कोर्ट से आपके पक्ष में न्याय मिला और हाँ, निश्चित तौर पे देखिए जिस तरीके से लगातार मौजूदा बीजेपी की सरकार ने, चाहे वो पीलीभीत का मामला हो, मुरादाबाद का मामला हो और भी जनपदों में जहाँ पे कुछ किराया बाकी रहा या कुछ कंडीशन ऐसी रही, तो उन कार्यालयों को खाली कराने का पूरा भरसक प्रयास किया गया। ये मेरे ख्याल से सब अब तक की उत्तर प्रदेश में सबसे घटिया राजनीति करने का श्रेय योगी आदित्यनाथ की सरकार को जाता है। कोई भी सरकार रही हो, किसी का कार्यालय, किसी का इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कभी ना परेशान किया गया, ना कोई ऐसी मंशा किसी राजनीतिक दल ने रखी। लेकिन बीजेपी नफ़रत की भावना से इतना भरी हुई है कि उसको विपक्ष का कार्यालय दिखता है, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। तो मैं कहूँगा बहुत सारे मंत्रियों का बिजली का बिल बाकी है, लाइट काट पाओगे, हैसियत है योगी आदित्यनाथ जी की। है हैसियत इनकी कि वो उन मंत्रियों के बिजली का बिल बकाया होने के कारण उनका लाइट काट दें? बहुत सारी ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बीजेपी के लोग उसका उपभोग कर रहे हैं, करा पाएँगे क्या? वैसे एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी के लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत की भावना से और ऐसी भावना से काम करते हैं जो मुझे नहीं लगता है कि अब तक के उत्तर प्रदेश में किसी दल ने किया होगा। लेकिन चाहे वो हमको एक जीत मिली हो कोई चाहे कोर्ट से मिला हो या कहीं और से मिला हो लेकिन हम इतना जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सदैव ही जो नियम कानून है उनके दायरे में रह के काम करती है और अब तो बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी तो धड़ल्ले से पैसा कमा ही रही है। पैसा कमा-कमा के प्राइवेट सरकार की ज़मीनें अपने नाम करा रही है। अब लखनऊ की बात ले लीजिए, सुनने में आ रहा है कि इनका कार्यालय बड़ा बहुत वीआईपी ज़मीन पे क्या नाम है उसका जीएमओ के पास जी मेरे ख्याल से वहाँ पे हम्म, जीएमओ के पास बनाने जा रहे हैं बहुत भव्य हम्म, और तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हम लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं आया। यानी हम्म, कि अगर कोई आज़ादी के बाद पूरे भारत में कोई हम्म, राजनीतिक दल हम्म, अपनी निजी संपत्ति बनाने में इतना तेजी दिखाया, तो वो हम्म, सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी है। पूरे देश में कार्यालय बना लिए, पूरे हम्म, स्टेट में कार्यालय बना लिए, राष्ट्रीय कार्यालय बना लिया, 5 स्टार लग्ज़रियस उसके हिसाब से तो मैं तो भारत की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से एक ही बात कहूँगा कि इनसे पूछो कि इतना पैसा हम्म, आया कहाँ से? किस पूंजीपति ने हम्म, तुमको इतना पैसा दिया? किस अनुज कुमार जैसे डीएम ने तुम्हारे लिए हम्म, फंडिंग की व्यवस्था कराई? किस तरीके से तमाम सारे अधिकारी और ठेकेदारों ने आपको पैसा दिया कि आप इतनी प्रॉपर्टी खरीद पाए? हमारा तो कार्यालय नहीं है। आपको भी हम्म, मालूम है समाजवादी पार्टी का जो सरकार के द्वारा दिया गया कार्यालय वही है। नेताजी के पास और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास उनका खुद का मकान नहीं था। आप याद करिए कि हमारे नेता हम्म, को जब
नेताजी की कोठी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकारी कोठी पूर्व मुख्यमंत्री को जो अलॉट थी, जब वो खत्म की गई कोर्ट के आदेश से, उसमें भी किनका किनका हाथ रहा आपको पता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, न गठबंधन में निश्चित तौर पे उन आरएसएस कांग्रेस में छिपे संघियों के चेहरे उजागर हो जाएंगे। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप विश्वनाथ उन चतुर्वेदी की बात कर रहे हैं? जो भी है, जो भी हम्म। है वो आप जानते हैं, दुनिया जाने। मैं तो स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि हम्म। कांग्रेस में इतने संघी भरे पड़े जिसका जवाब नहीं। कांग्रेस की लुटिया इसीलिए डूबी कि संघियों हम्म। से भरी पड़ी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो कोठियां उनके नाम अलाट थी, मिल रही थी, उन हम्म। कोठियों को भी पूरी तरीके से खाली कराया गया। तो हमारे दोनों नेताओं के पास रहने के लिए मकान नहीं था अपना। सोचिए, निजी नहीं नहीं, मकान नहीं था कि वो मनोज जी सुनिए, देखिए उसमें तो भाजपा के मुख्यमंत्रियों को भी अपना पूर्व मुख्यमंत्री को अपना आवास खाली करना पड़ा था, राजनाथ सिंह को भी खाली करना पड़ा था। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आप मेरे जवाब को छोटा नहीं नहीं, मत मैं करिए। मेरा दूसरा मैं मायावती जी के जब पास, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, मायावती जी के पास अपना निजी मकान था। राजनाथ सिंह के पास लखनऊ में कई निजी मकान हैं। हमारे नेता के पास कोई निजी मकान लखनऊ में नहीं था। बात यह है बड़ी, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। हमारे नेता वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रहे 2-3 दिन, फिर हमारे नेता किराए के मकान में रहे, किराए के मकान में। बताइए, आज की डेट में कौन है? वो अलग बात की बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रॉपर्टीज जो पड़ी थी, जो तमाम सारी प्रॉपर्टीज थी, जो नहीं थी उनको भी पार्टी कार्यालय के नाम पे खरीदा गया कि उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल। लगता है। मकान अभी तक नहीं बन पाया। तो ये बात इस देश के लोगों को, और जिस चतुर्वेदी की आपने बात करी, वैसे लोगों को समझना चाहिए। अगर नहीं सर समझ लेकिन पाए तो वो अलग बात। मैं नॉर्मली अखिलेश जी को मैंने गुस्सा होते नहीं देखा, लेकिन मुरादाबाद वाले मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया था कि अगर मुरादाबाद में सपा कार्यालय पर अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे तो भाजपा के स्मारक भी महफूज नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पे ये नहीं बयान रहेंगे। था। ये नहीं, बोल ना बड़े बीजेपी नाराज के हैं, रहेंगे, क्योंकि ना क्योंकि बीजे भावना। सुनिए, हम्म। ना बीजेपी के रहेंगे और ना उस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रिया के थ्रू समाजवादी पार्टी के कार्यालय चाहे पीलीभीत का खाली करा लिया गया, और जगहों हम्म। पे नोटिस, तमाम सारी जगहों पे नोटिस दी गई, मुरादाबाद में भी वही चला। तो उन सब पे भी सारे दल, राजनीतिक दलों पे सरकार बदलने पे उसी तरह कार्रवाई होगी। क्योंकि एक राजनीतिक दलों में आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, हम्म। कोई किसी सरकार का समर्थन नहीं करता है विपक्ष का आदमी, हर कोई हम्म। क्रिटिसाइज करता है दूसरी सरकार को, सब कोई एक हम्म। दूसरे की बुराई करता है। लेकिन हम्म। कुछ एक राजनीतिक पैमाने होते हैं, एक मापदंड होते हैं, जो मेरे ख्याल हम्म। से सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के उन पैमानों को और चीजों को समझते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बीजेपी का बेड़ा गर्क होने वाला, बिहार से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश तक इतना बेड़ा गर्क होगा कि बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह काम करे और किस तरह रहे। इस चक्कर में मत रहे बीजेपी के, उनके निजी मकान ऑफिस बन गए हैं तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। सरकार अगर अपने पे उतर आए ना, तो हम्म। बुलडोजर चलाने के बाद क्या होगा? क्या होगा? सरकार बात को भरपाई कर देगी। इतना ही तो होता है ना। लेकिन नहीं नहीं, परेशान किसी को भी किया जा सकता। मेरी बात सुनिए। जब अखिलेश जी ने बयान दिया था कि मुरादाबाद में बुलडोजर चला, तो याद रखिएगा कि तो भाजपा के स्मारक भी सेफ नहीं रहेंगे। तो भूपेंद्र चौधरी ने, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था कि सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करना ही सपा की आदत रही है। अखिलेश वही दोहरा रहे हैं, कोठी तो उन्हें खाली करनी पड़ेगी। खैर, अब इस बयान का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट में स्टे दे दिया है। लेकिन ये जो बयान है कि आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप सरकारी संपत्तियों पे कब्जा कर लेते हो, इस पर क्या कहना है आपका? मतलब मुझे लगता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंदबुद्धि हो गए होंगे या दिमाग से पैदल हो गए होंगे। कौन सी सरकारी बिल्डिंग पे समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया भाई? एक नियम होता है, नियम के तहत नगर पालिका हो, नगर निगम हो, या राज्य की जो संपत्तियां हैं उन पे कार्यालय बनते हैं, और अब तक सभी के बनते आए थे। बीजेपी इस तरह क्यों कुत्तों की तरह भौंकने पे उतारू हो गई है कि अपने कार्यालय संपत्ति से लूट के बना लिया, तो अब दूसरे के सरकारी नगर पालिका के या जो और भी संस्थाओं के जो कार्यालय, ट्रस्टों के तमाम कार्यालय हैं, जैसे लखनऊ में हम्म। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय है, वो एक ट्रस्ट का है। एक ट्रस्ट है, उसी में समाजवादी पार्टी ने किराए पे ले रखा है। वो ट्रस्ट को हम किराया देते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं,
वो बारादरी के सामने आपने देखा होगा जिला कार्यालय है। हाँ। तो हम्म। ये एक प्रक्रिया है। इसी तरह राजनीतिक दल रहते थे, किसी राजनीतिक दल के पास कांग्रेस को छोड़ के इस देश में किसी के पास इतना पैसा नहीं था पाठक जी कि वो अपनी संपत्ति निजी बना सके। क्यों? क्योंकि वो सारे दल जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे देश बने, कैसे देश के लोगों का उद्धार किया जा सके, लोगों के मकान कैसे बनाए जा सके। लेकिन बीजेपी इकलौता दल है कांग्रेस के बाद जो अब सिर्फ अपनी निजी पार्टी की संपत्ति बनाने पे जुटा हुआ है। वो अलग बात है, क्या बीजेपी ये एक मापदंड बना रही है? क्या बीजेपी एक ये रास्ता दिखा रही है कि देश के चाहे वो प्रदेश की पार्टियां हो या राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हो, वो सब बनाएं, यही सब बना लें, अपनी राजनीतिक दल को मजबूत कर लें, देश मजबूत हो ना हो, जनता मजबूत हो ना हो, क्या यही सब चाह रहे हैं? और भूपेंद्र जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है उनसे इतना ही कहूंगा कि कोठी ऐसी कोई हमने कब्जा कर नहीं रखी है। जो जिला कार्यालय चल रहा है वही, और वो भी समाजवादी पार्टी धीरे धीरे तमाम सारे जिलों में जमीन खरीदेगी आने वाले समय में, चंदा मांग के खरीदेगी, ठीक वैसे जैसे नेताजी का स्मारक बन रहा है। पूरा देश पैसा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब उसकी लिस्ट निकलेगी तो देख लीजिएगा कि पूरे देश नहीं, के अभी कितने। अभी तो प्रशासन ने आपको, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप खाली नहीं करा सकते हैं, और तो ये मामला तो खत्म हो गया है। मनोज जी, देखिए, दो तीन मुद्दे इस वक्त बहुत बड़े हो गए। एक मुद्दा तो अब सर जिसका बड़ा विरोध कर रहे थे राहुल गांधी, अब उसका आज से उत्तर प्रदेश में सर की प्रक्रिया, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट शुरू हो गई है, और 5 दिसंबर तक चलेगी। तो इसमें आपकी पार्टी का जो मैंने रवैया देखा है कि अखिलेश जी ने कहा कि भाई हमारे कार्यकर्ता इस चीज को इंश्योर करेंगे। पीडीए प्रहरी उन्होंने नाम दिया है कि हमारे किसी भी पीडीए समाज के लोगों का नाम गलत तरीके से कटने ना पाए। तो मतलब समाजवादी निश्चित पार्टी नहीं नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब आप लोग इस जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, मतदाता पुनरीक्षण का काम जो शुरू किया है चुनाव आयोग ने आज से, उसका आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए अब उसका विरोध करने का कोई नैतिक वो नहीं बन रहा है। और हम्म। समाजवादी पार्टी किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा कराए गए काम का विरोध इस तरह हवा हवाई नहीं करती है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी विरोध नहीं करते हैं। हम उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाब देते हैं। रिवीजन हमेशा हुआ है, और अगर हुआ है हमेशा तो उसकी एक प्रक्रिया रहती। बिहार पे हमारा विरोध इसलिए था क्योंकि बिहार पे 2 ढाई महीने का समय बचा था। उसी दौरान उन्होंने वो एसआईआर लेके आए, और एसआईआर ला के उसको 2 ढाई महीने में उन्होंने कंप्लीट कर लिया। वहां के राजनीतिक दल पता नहीं कैसे बन पाए, चूंकि सत्ता बीजेपी और जेडीयू की थी, और उन्होंने अपने हिसाब से चीजें उन संस्थाओं को दबाव में लेके की हैं। इस बात का विरोध था। आप जो कुछ कराना चाहते हैं कराइए, कोई मना थोड़ी नहीं कर रहा। आपको लगता है कि घुसपैठिए आ गए हैं या और भी चीजें आ गई हैं, तो आपको उसका रिवीजन कराना चाहिए, जांच करानी चाहिए। लेकिन बिहार में घुसपैठिए मिले नहीं। अगर मिले होते तो बीजेपी को आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए था। इनके एक डीजीपी है पूर्व, और अभी सांसद हैं, उनका नाम ब्रजलाल है। वैसे तो मैं उनको सनकी सांसद के रूप में जानता हूँ कि वो किस दिन सनक जाए, उनके दिमाग में कौन सा फेरबदल चलने लगे। वैसे उनको पता नहीं कौन सी बीमारी है कि वो समाजवादी पार्टी को दिन रात कोसा करते हैं। पता नहीं, उनका घर तो चला नहीं, उनकी कोई जांच समाजवादी पार्टी ने कराई नहीं थी। जांच कराई जाती कि गोमती नगर विस्तार में इतनी कोठी कैसे बनी है, इतनी संपत्ति कैसे बनाई है, और पूरे लखनऊ में कितनी तुम्हारे पास संपत्ति है। जांच कराई होती तब तो आप इस तरह की बातें करते। खैर, मैंने इसलिए उनका जिक्र किया कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं बीजेपी में जो इस तरह की चीजें करते हैं। तो एसआईआर का समाजवादी पार्टी जो चुनाव आयोग कराना चाहता है वो रिव्यू कराए। समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही मानना होगा कि जो आधार है वो आधार भी उसमें जोड़ा जाए, और आधार के माध्यम से सही वोटर बने। लेकिन जो बीजेपी कहती थी कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती थी चुनाव में, शुचिता की बात करती थी, तो मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आधार से क्यों नहीं जोड़ा गया अब तक वोटों को? डबल ट्रिपल वोट एक आदमी ना डाल पाए अगर आधार से जुड़ जाएगा। तो बात को एक्सपोज जब हुआ कर्नाटक से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में और भी देश के राज्यों में, जब
जांच कराई गई तो पाया गया कि बीजेपी के वोटर पूरे देश में वोट डालते हैं। एक-एक कमरे में 4-400 5-500 लोगों के वोट हैं। तो कहाँ आधार से जोड़ेगी बीजेपी? बीजेपी मक्कारी का प्रतीक है, बीजेपी बेईमानी का प्रतीक है, बीजेपी बेईमानी की पराकाष्ठा का प्रतीक है। तो मुझे तो यही लगता है पाठक जी कि जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं, बीजेपी ने देश को गर्त की तरफ ले जाके बेईमानी संस्थाओं का निकम्मापन लाके सामने रख दिया, उनको बेईमान बना दिया, उनके ज़रिए चुनाव जीतने की व्यवस्था कर ली। तो एसआईआर आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समाजवादी पार्टी का एक-एक नेता कार्यकर्ता, एक-एक वोटर प्रहरी बन के अपने वोटर को वोट को बनवाएगा, लोगों के वोट को जुड़वाएगा और जो भी मदद हो सकती है लोकतंत्र को व्यवस्थित करने के लिए वो समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता करेगा। अच्छा, एक मुद्दा और आज छपा है अखबार में, एक विशेष कार्याधिकारी का ज़िक्र किया है अमर उजाला ने कि एक विशेष कार्याधिकारी है, संभवतः उनका इशारा शायद उसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो लग रहा है कि जो सत्ता का शीर्ष केंद्र है, वहाँ पे कोई विशेष कार्याधिकारी ऐसा लग रहा है। देखिए, उस खबर के मुताबिक कि कोई शीर्ष कार्याधिकारी है वहाँ पे विशेष कार्याधिकारी जिसने कि जो अपने भाई के नाम पे ठेके ले रहा है और भी गंभीर आरोप है। तो नहीं, तो अब ये तो अखबार में बीजेपी छपा। में हो रहा है। बीजेपी में तो यही हो रहा है, उसमें कौन-सी बड़ी बात है। आप कोई भी काम उठा के देख लो, कोई भी काम उठा हुँ, के देख लो, किसी हुँ। निष्पक्ष आदमी को थोड़ी नहीं काम मिला है। आप कहीं का उठा के काम देख लो, आप एक उदाहरण देता हूँ, अयोध्या में बहुत सारे काम हुए। लेकिन ये तो गजब काम हो गया कि अगर ये जो आरोप लगा है विशेष कार्याधिकारी के ऊपर कि वो अपने भाई के नाम पे ठेके ले रहे हैं, तो ये कौन-सी अ, बड़ी बात है बीजेपी में? पद का ये दुरुपयोग हो कौन-सी गया। बड़ी बात है? अच्छा 1 मिनट, मोदी जी का हुँ, खास मित्र देश का सबसे बड़ा आदमी बन सकता है, इससे बड़ा उदाहरण और कुछ चाहिए क्या? किसी तो अपने मतलब विशेष कार्य अधिकारी को अपने भाई को नहीं दे सकता है क्या? अच्छा उसने मोदी प्रेरणा जी मोदी अपने जी से बिल्कुल प्रेरणा ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात कही, वो प्रेरणा ले रहे प्रेरणा हैं ले रहे कि हैं। अभी मैं उदाहरण देता हूँ, अयोध्या बड़ी बीजेपी के लिए बहुत राम राज्य का प्रतीक है। जो मेडिकल हुँ, कॉलेज वहाँ पे बना है, पता करो हुँ, कौन बनवाया है? कौन बनवाया? लल्लू सिंह का कौन था वो? लल्लू सिंह से उसका क्या संबंध था? पता करिए ना। और किस तरह का घटिया बिल्डिंग बनाई है, वो भी जाके देख लीजिए। या जो काम हो रहा है अयोध्या के अंदर, वो किस नेताओं और सांसदों और उनके मंत्रियों के लोग हैं, ये आप पता करा लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में यही चल रहा है। पाठक जी, आप अनावश्यक एक विशेष कार्य अधिकारी के भाई वाली बात कर रहे हैं। ये तो मोदी जी, योगी जी हाँ, एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। योगी जी के गोरखपुर वाले नए-नए जो छोकरे हैं उनको देखिए, कितने-कितने हज़ार करोड़ के आदमी बन गए, पता तो करिए। कौन-कौन सी गाड़ी चलते हैं, कहाँ-कहाँ फ्लैट हैं, कहाँ-कहाँ कोठियाँ हैं, कितने करोड़ों-करोड़ रुपए हैं और नाम जानते हो क्या होगा? किसी गौ सेवक दल के अध्यक्ष बने होंगे बस। लेकिन आप उनकी संपत्तियाँ उठा के देखिए, योगी जी ने अपने चेलों को भाई उनका बेटा भाई तो है नहीं, जहाँ होगा भाई-भाई होगा या और होगा वहाँ पता नहीं क्या करते, नहीं करते मुझे नहीं मालूम। लेकिन अपने चेलों को चेला द सेंस जो बाबा जी पैलगी करते हैं बाबा जी की, बाबा जी का जिंदाबाद करते हैं, देखिए ना उनको। तो बीजेपी कोई किसी आम आदमी को कुछ कर देगी, दे देगी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मत सोचिएगा। मैं आपको एक घटना का ज़िक्र कराता हूँ, आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा वो। बलरामपुर में नहीं, नहीं उसपे ठाकुर उस नहीं, नहीं उसपे मैं अलग से करूँगा, वो एक अलग चर्चा चलेगी क्योंकि वो एक बड़ा विषय है। वो आप अब मुझे सिर्फ़ बलरामपुर की बात नहीं करनी है, मुझे उन्नाव की भी बात करनी है। कई सारे बिंदु हैं, मनोज जी उसपे पूरी अलग क्योंकि ये चूँकि हाई कोर्ट का निर्णय है, बड़ा निर्णय था कि मुलायम सिंह यादव की कोठी आप अखिलेश यादव से या सपा से अब नहीं छीन पाएँगे, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो एक बड़ा निर्णय था, उस पे बात कर रहे हैं। एक सवाल और है सर कि आजकल योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रहा है कि भाई मैं यहाँ गया था और उसमें सबका नाम होता है लेकिन ब्रजेश पाठक का नाम नहीं लिखा होता है। जैसे गाजियाबाद में उन्होंने एक अस्पताल के उद्घाटन में गए थे, राष्ट्रपति महोदया ने उद्घाटन किया, वहाँ पे राजनाथ सिंह जी थे, अनुप्रिया पटेल थी, ब्रजेश पाठक जी थे। तो उन्होंने उनके ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया उसमें ब्रजेश पाठक का नाम नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यार ये गलती से हो गया होगा। उसके पहले अयोध्या में छोटी दीपावली में दीपोत्सव में उनका नाम नहीं था। लेकिन कल फिर छठ में दोनों लोगों ने मुख्य अतिथि थे वहाँ पे और योगी जी के जस्ट बगल में ब्रजेश पाठक जी थे। लेकिन उस जो एक्स पे संदेश था उसमें ब्रजेश पाठक का नाम नहीं लिखा था। तो इसको आप क्या समझते हैं? क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? आपकी देखिए सरकार में तो आप बड़ी
आपकी सरकार थी आपको 2016-17 के बीच में, तो चाचा भतीजे की लड़ाई पे मीडिया बहुत चर्चा करती थी, लेकिन इस पे मीडिया चर्चा नहीं कर रही है। देखिए, आपको ब्रजेश पाठक जी से सिंपैथी होगी, आपके सजातीय हैं पाठक, पाठक एक ही नहीं नहीं गोत्र के भाई, आप लोग हैं। अरे मैं अपनी मैं बात कह लूँ, आप काहे मैं मुझे रोक रहे सवाल हो कर भाई, रहा हूँ। रोकिए। मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो व्यंग्य कर रहा हूँ, आप काहे अपने ऊपर ले रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ब्रजेश पाठक जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि योगी आदित्यनाथ उनको अपने ट्विटर हैंडल पे या अपने विज्ञापन में जगह। बात स्पष्ट जानिए। विरोध की तरह विरोध भी नहीं किया और समर्थन की तरह समर्थन भी नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने का लगातार प्रयास कर रहे थे कि अमित शाह जी आशीर्वाद दे ही दे रहे हैं, योगी हटे तो हम मुख्यमंत्री बन जाएं, ब्राह्मणों के नेता बन जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से बीजेपी ने आज तक कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं है। ठाकुर बनाए हैं, दो ठाकुर बनाए, एक बनिया बनाया, हाँ एक बनिया बनाया है और एक पिछड़ा एक ओबी बनाया है। हाँ, ओबीसी तो अब पूरा प्रयास ये था पाठक जी का कि हम मुख्यमंत्री बन जाएँ तो एक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि मैं ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो गया। तो योगी आदित्यनाथ देखो अ, चाहे जैसा बोले, चाहे जैसा खान-पान उनका हो, चाहे जैसा उनका शैली हो, लेकिन वो राजनीति तो इतनी जानते ही हैं। मठ से आए हैं और ज़मीनी काम करके आए हैं, टेम्पो वाले से लेके और दंगा कराने तक सब उनको अनुभव है पूरा, तो राजनीति करना जानते हैं, कैसे बचना-बचाना है, कैसे निपटाना है, किसी अधिकारी को निपटा देना है, अधिकारी के परिवार को इन्फ्लुएंस कर देना, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से आती हैं। तो निश्चित तौर पे मैं जानता हूँ कि उनको कैसे पाठक जी को रखना है, वो उन्हें मालूम है, उसी आधार पे रख रहे हैं। एक थे स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री, शायद आप उनका नाम भी जानते हो, मैं तो कभी-कभी भूल जाता हूँ उनका नाम। क्योंकि ऐसे लोगों का नाम ज़्यादा याद नहीं रखना चाहिए और कुछ लोग भी कहते हैं पता नहीं किसको क्या हजम नहीं होता, वैसे वाले वो भी हैं कि उनको इज़्ज़त दे दो तो उनको इज़्ज़त नहीं हजम होती, जो स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री हैं। हमारे नेता लगातार उन्हें राजनीति में हाइलाइट करने की कोशिश करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन उनके मुँह से हमेशा गोबर ही निकलता है। तो ऐसे उप मुख्यमंत्री बीजेपी में हैं, जो गुलामों की तरह रिएक्ट करते हैं। कोई भी उप मुख्यमंत्री हो, ब्राह्मणों पे कितना अत्याचार हो जाए, पिछड़ों पे कितना अत्याचार हो जाए, दलितों पे कितना अच्छा अत्याचार हो जाए, कोई बीजेपी का नेता उस कम्युनिटी का बोलता है क्या? कुछ कहता है क्या? योगी आदित्यनाथ से झगड़ा करता है क्या? या कोई अपना स्टेटमेंट देता है क्या? कहीं कुछ नहीं होता है। चाहे पटेल कम्युनिटी हो, चाहे कुशवाहा मौर्य कम्युनिटी हो, चाहे ब्राह्मण कम्युनिटी हो, कोई कुछ नहीं बोलता। उल्टे डायलॉग फिल्म वाला मार आते हैं कि जब तक तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई ब्रजेश पाठक है, तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं, बस डायलॉग मार के चले आते हैं। ना एक अधिकारी का ट्रांसफर कर पाते हैं, ना किसी को सस्पेंड करा पाते हैं, ना किसी का एक्सटेंशन करा पाते हैं। वो तो जो आरएसएस चाहता है वो होता है, जो योगी चाहते हैं वो होता है। तो ऐसे लोगों पे क्या चर्चा करूं, मुझे थोड़ा सा अच्छे लोगों पे बात करना अच्छा लगता है, जो दमदार नेता हो, जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, ठीक आदमी है, लगातार विरोध करते हैं, थोड़ा इधर कम पड़ा है, लेकिन हमको लग रहा है कि बिहार चुनाव के बाद मुंह पे टेप लगा दिया गया। कुछ कह रहे थे 268 या पता नहीं कितनी सीटों पर लड़ेंगे, पता नहीं उनका कुछ एक दिन इंटरव्यू उनके बेटवा वटवा का कर लीजिए आप भी, कुछ पता चले, हुँ, या राजभर जी का कर लीजिए कि कितने सीट पे लड़ रहे हैं। अब डायलॉगबाजी बंद हो गई है, क्या मसला है, छीन लिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, कुछ ऐसे हो तो ठीक भी लगता है। संजय निषाद भी ठीक ठाक हैं, सरकार का हुँ, विरोध किया करते हैं बीच बीच में, ऐसे लोगों को चर्चा हुँ, करनी अच्छी लगती है। उप मुख्यमंत्री और चुप मुख्यमंत्री, स्टूल वाले मुख्यमंत्री पे क्या जवाब दूं, वैसे बोल तो बहुत कुछ गया। धन्यवाद जी। धन्यवाद। चलिए, चलिए सर, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।